हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आर्यावर्त में अम्बावती नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा गंधर्वसेन ने चारों वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। ब्रह्माणी के पुत्र का नाम ब्रह्मणीत था। छत्राणी के 3 पुत्र हुए, शंख, विक्रम तथा भर्तहरि। वैश्य पत्नी ने चंद्रक नामक पुत्र को जन्म दिया तथा शूद्र पत्नी ने धन्वंतरी नामक पुत्र को। ब्रह्मणीत को गंधर्वसेन ने अपना दीवान बनाया, पर वह अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह से नहीं निभा सका और राज्य को छोड़कर चला गया। कुछ समय भटकने के बाद धारा नगरी में ऊंचा पद प्राप्त किया तथा एक दिन राजा का वध करके खुद राजा बन गया। काफी दिनों के बाद उसने उज्जैन लौटने का विचार किया, लेकिन उज्जैन आते ही उसकी मृत्यु हो गई। शतराणी के बड़े पुत्र शंख को यह भय था कि उसके पिता विक्रम को योग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। इसी शंका में उसने एक रात सोते हुए पिता का वध करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। राजा की हत्या का समाचार आग की तरह फैला और उसके सभी भाई अपने प्राणों की रक्षा के लिए राज्य छोड़कर भाग निकले। लेकिन कुछ ही दिनों में विक्रम को छोड़कर बाकी सभी भाइयों का पता उसे चल गया और उसने उन सभी भाइयों का वध करवा दिया। बहुत खोज खबर करने के बाद शंख को पता चला कि घने जंगल में सरोवर के किनारे एक कुटिया में विक्रम रह रहा है तथा कंदमूल खाकर घनघोर तपस्या में लीन है। वह उसे मारने की योजना बनाने लगा और एक तांत्रिक को उसने अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। उन्होंने योजना बनाई कि तांत्रिक विक्रम को भगवती आराधना के लिए राजी करेगा और विक्रम से भगवती के आगे सिर झुकाने के लिए कहेगा, और जैसे ही विक्रम भगवती के आगे सिर झुकाएगा तभी शंख तलवार से विक्रम की गर्दन काट देगा। मगर विक्रम ने खतरे को भांप लिया और तांत्रिक को ही पहले सिर झुकाने की विधि दिखाने को कहा। शंख मंदिर में छुपा हुआ था। उसने विक्रम के धोखे में तांत्रिक की हत्या कर दी। विक्रम ने तुरंत ही शंख से तलवार छीनकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शंख की मृत्यु के बाद विक्रम का राज्यारोहण हुआ। एक दिन शिकार के लिए विक्रम जंगल गए। मृग का पीछा करते करते सबसे बिछड़कर बहुत दूर चले आए। उन्हें एक महल दिखा और पास आकर पता चला कि वह महल बाहुबल के दीवान का है। दीवान ने कहा कि विक्रम बड़े ही यशस्वी राजा बन सकते हैं यदि राजा बाहुबल उनका राज तिलक कर दें और भगवान शिव द्वारा दिया गया स्वर्ण सिंहासन भी विक्रम को दे दें, तो विक्रम चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। उसके बाद राजा बाहुबल ने विक्रम का राज तिलक कर दिया और स्वर्ण सिंहासन भी भेंट कर दिया। कालांतर में विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन गए और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।